वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से एक और वीडियो खास करके एक गीत को लेकर आपके पास आया हूँ। यह गीत भी फीमेल वॉइस में है। मैंने थोड़ा गुनगुना लिया, आदत है, आदत से बात तो कोई आता नहीं है। आज हम इस गीत पर चर्चा करेंगे, इसी गीत पर और इसकी पृष्ठभूमि पर। गायिका कनिका की आवाज में, जी हाँ, गीत को भी जरूर सुनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ हमारे साथ रहना होगा। आवाज है कनिका, जी हाँ, गीत को भी कनिका ने दो बार फिर से गाया है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया। दरअसल सुहाना सफर के इस मंच पर हम उन गायकों और गायिकाओं को मौका देना चाहते हैं जो अच्छा गा सकते हैं या गाते हैं, और कनिका उन्हीं गायिकाओं में से एक है। मौका नहीं मिला, लेकिन कनिका को सुर, लय, ताल और आरोह अवरोह का सम्यक ज्ञान है। कहाँ छोड़ना है, कहाँ मुड़की लेना है, कहाँ आलाप करना है, कहाँ थोड़ा सा पॉज देना है या धीमी आवाज में सांस के साथ गुनगुनाना है, ये कनिका को अच्छी तरह आता है। कनिका बेहतर गायिका है और गाती भी है। वह बेहतर गाती हैं, इसीलिए उनके पिछले गीत को, न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, जाने ना दूंगी, लोगों ने खूब पसंद किया, सुनने वालों ने खूब पसंद किया और कुछ फोन कॉल्स भी आए हमारे पास। दरअसल आशा भोसले, गीता दत्त के गीतों से वह ज़्यादा प्रभावित, हाँ, ज़्यादा प्रभावित। हर व्यक्ति किसी न किसी से प्रभावित होता है, वो भी इन दोनों से ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन लता दीदी के गाए कुछ गीतों को भी वो गाना गुनगुनाना नहीं भूलती। वो गाती हैं और खूब गाती हैं। वैसे आप भी इस मंच पर गा सकते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपना कोई गीत अपलोड कर सकते हैं नीचे दिए गए ईमेल के पते पर, बिना इंस्ट्रूमेंट। जी हाँ, ये प्रयोग हम कर रहे हैं बिना इंस्ट्रूमेंट के। बिना इंस्ट्रूमेंट हमारे जजेस को आपका वीडियो पसंद आया तो हम उस पर एक शो जरूर बनाएंगे और वह गीत आपके नाम से लोड हो जाएगा। साथ ही आप अपना प्रोफाइल भी भेज दीजिए। तो चलिए आज हम पहले इस गीत के 2 लाइन सुन लेते हैं कनिका की आवाज में। गीत के बोल हैं वही, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। जी हाँ। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे दिन ख्वाब दम बदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। इस गीत के पिक्चराइजेशन को बारीकी से देखें
हाँ, पूरा बारीकी से देखेंगे, बिना लाइट के है पिक्चरेशन, रात के अंधेरे में या कह सकते हैं घुप अंधेरे में एक केवल लाइट, बड़ी सी रोशनी चल रही है। इस गीत को किस तरह से फिल्माया गया है, यह सोचने और समझने वाली बात है। यही कैमरामैन का कमाल है। कैमरामैन पुरस्कृत भी हुए हैं, कैमरामैन के बारे में थोड़ा बाद में बताते हैं। यह गीत फिल्म कागज के फूल का है, 1959 की क्लासिक हिंदी फिल्म है ये, जिसका निर्माण और निर्देशन गुरुदत्त साहब ने स्वयं किया। मतलब वो निर्देशक भी थे, निर्माता भी थे और सब कुछ थे। मतलब इस फिल्म के हर्ता कर्ता विधाता और अजंता फिल्म के बैनर तले यह फिल्म बनी थी। फिल्म में मुख्य भूमिका दरअसल उन्होंने ही निभाई थी। यह फिल्म सिनेमा स्कोप में बनी पहली भारतीय फिल्म है और दत्त साहब के निर्देशन में अंतिम फिल्म भी। अंतिम इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि वो अच्छे निर्देशक नहीं है। अब गजब की बात यह देखिए, उनकी सारी फिल्में चल जाती है, लोग पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने खुद स्वीकारा कि वो अच्छे निर्देशक नहीं है। अच्छे निर्देशक उन्होंने अपने आप को इसलिए नहीं माना क्योंकि फिल्म तो खूबसूरत बनी थी, लेकिन मास ने यानी ज़्यादातर लोगों ने फिल्म को नकार दिया। उन्हें बहुत दुख हुआ, उनका नुकसान हुआ, शायद इसीलिए कि एंटरटेनमेंट नहीं के बराबर था या जिंदगी के कष्टों को जरूरत से ज़्यादा उन्होंने दिखाया था। इस गीत की एक और खास बात यह है कि इस गीत को ट्यून देते वक्त गुरुदत्त जी ने अपनी पत्नी के साथ सीटिंग भी की और उन्हें किस तरह का ट्यून चाहिए या किस तरह का रेंज चाहिए या क्या मियासी उसमें चाहिए, उनकी पत्नी को समझाया और तब जाके ये गीत बना और क्लासिक गीत बन गया। क्लासिक, हालांकि फिल्म को बाद के दिनों में क्लासिक फिल्मों की श्रेणी में शामिल जरूर कर लिया गया। फिल्म का संगीत एस डी बर्मन द्वारा रचा गया और बोल निकले हैं कैफी आजमी की कलम से, लेकिन इस एक गीत को शैलेंद्र ने लिखे थे। उन दिनों समीक्षकों ने यह भी लिखा कि यह फिल्म अपने समय से बहुत आगे का है, इसलिए भी नहीं चली। शैलेंद्र के लिखे गीत के बोल हैं हम तुम जिसे कहता है शादी। फिल्म में टाइटल गीत मिलाकर कुल 8 गीत हैं। पहला गीत है देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी। देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी। रफी साहब ने गाए हैं और यह गीत मील का पत्थर साबित हुआ। इस गीत को अगर पूरा सुन लें तो जीवन के दर्शन के बारे में पता चल जाएगा कि इंसान जीवन में जो कुछ करता रहता है, अच्छा खराब जो भी करता रहता है, उसका फल उनको मिलता है। जब आप सिंहासन पर बैठे हैं तो सारे लोग आपके आसपास रहते हैं, लेकिन जब आप सिंहासन छोड़ देते हैं तो कोई भी नहीं रहता। इसीलिए लास्ट लाइन गाया है बिछड़े सभी बारी बारी, अपने लोग भी बिछड़े। दूसरा गीत है सन 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 वो चली हवा। रफ़ी साहब का साथ दिया है आशा और सुधा मल्होत्रा ने। सुधा मल्होत्रा इन दिनों शुरू में आई थी और उनको एक चांस मिल गया, कोरस में गाया। तीसरा गीत है ऊर्जा ऊर्जा रे प्यासा भावे। ये भी बहुत ही मार्मिक गीत है, इस गीत को भी आप सुन सकते हैं। कागज के फूल जहाँ खिले हैं बना उन गुलजारों में, रफ़ी साहब ने गाया है। यह फिल्म का टाइटल गीत, एक जबरदस्त गीत आज भी हमारे हैं। चौथा गीत है 1 2 3 4 5 गीता दत्त की आवाज़ में। पांचवा गीत है जिसे रफ़ी साहब और आशा ताई ने गाया है। गीत के बोल हैं उल्टे सीधे दांव लगाए। छठा गीत है हम तुम जिसे कहता है शादी। रफ़ी साहब ने आवाज़ दी और जानी वकर ने। अगर फिल्माइजेशन देखें और जानी वकर के उस गाने के तरीक़ों को देखें तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप एंटरटेन्ड हो जाएंगे। लेकिन एक आध गाने ऐसे हैं जिसमें एंटरटेन हो, बाकी पूरी फिल्म दुख से भरी हुई है। शायद यही वजह है कि फिल्म नहीं चली। और सातवां गीत है फिल्म के फीमेल वॉइस में सबसे बेहतरीन क्लासिक गीत, गीता दत्त ने गाया है, वक्त ने किया क्या हंसी से। दरअसल एस डी बर्मन का संगीत हमेशा के लिए शाश्वत बना रहेगा। बागेश्वरी राग में वायलिन और ऑर्केस्ट्रा का कॉम्बो बहुत ही शानदार मिश्रण है। म्यूजिक अरेंजर सेबेस्टियन डिसूजा की उस्तादी और संगीत के प्रति उनका निश्चल प्रेम भी इस गीत में दिखती है, झलकती है, जिन्होंने संगीत के अनुसार एक अच्छी टीम बनाई।
क्रिस्टियन की याद इसलिए मुझे आ गई क्योंकि वह शास्त्रीय संगीत की धुनों को पश्चिमी संगीत संरचना के साथ जोड़ने में माहिर थे। उन्होंने इसमें पीएचडी कर ली थी, आप कह सकते हैं। दरअसल बर्मन साहब ने एंथनी गोंसाल्वेस के साथ काम किया था और जब उन्हें मौका मिला तो इस गीत को अमर बनाने में अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा लगा दी। एंथनी गोंसाल्वेस की ही यह ओरिजिनल धुन है जिसे सचिन जाने भारतीय वाद्य यंत्रों के साथ, मतलब शास्त्रीय वाद्य यंत्रों के साथ मिश्रण करके राग भाग्यश्री में एक धुन बना दी। और क्या धुन बना दी आपको पता है। इस फिल्म में फिल्म इंडस्ट्री के उस सच को सामने रखा गया जिसे हम और आप नहीं जानते कि फिल्म चलती प्रोड्यूसर पैसे का बैग लेकर हाजिर हो जाते हैं, मशक्कत करते हैं, मिन्नत करते हैं कि उनके लिए एक फिल्म जरूर बनाएं। आगे पीछे लोगों के कारवां चलता रहता है और अगर फिल्म नहीं चली तो हम सब जानते हैं, अभी अभी किसी ने सुसाइड कर लिया, राजपूत हैं, तो हो सकता है उन्होंने सुसाइड किसी भी वक्त किया हो, लेकिन कारण इसी तरह के होते हैं, बिछड़ जाते हैं वही लोग बारी बारी। फिल्म का गाना मेरी आंखों में आंसू ला देता है। दिग्गज गुरुदत्त के निर्देशन के कौशल को देखे, गाते वक्त प्रकाश का मतलब लाइट का प्रभाव देखिए। इस फिल्म की खास बात यह भी है कि इसे निर्देशन के क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों को भी सिखाने के लिए दिखाई जाती है इंस्टीट्यूट में। इसके आपको फुटेज मिलेंगे। इस फिल्म का फिल्माइजेशन कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, बारीकी से इसका वर्णन बच्चों को सिखाया जाता है। गुरुदत्त की एक और फिल्म इंस्टीट्यूट्स में दिखाई जाती है, उसका नाम है प्यासा। यकीन मानिए मैं यह गाना जब भी सुनता हूँ अपनी मौत से एक हफ्ते की मोहलत मांग लेता हूँ। मुझे लगता है कि एक हफ्ते तक इस गीत को सुनता रहूं, उसके बाद मौत को मांग लूँ। इस गीत को सुनने की इच्छा तो ऊपर जाकर भी जागती रही, सुभान अल्लाह, लेकिन ऊपर हमें सुनने को नहीं मिलेगा, इसलिए एक हफ्ते का मौका मांगे। कैफी साहब, गीता दत्त जी, एस डी बर्मन साहब, गुरुदत्त साहब और वहीदा रहमान साहिबा, आप सभी को कभी ना भुलाया जा सकेगा। ऐसा माना जाता है कि गुरुदत्त फिल्मकार ज्ञान मुखर्जी से प्रेरित। दरअसल मुखर्जी सर 1940 दशक के प्रसिद्ध निर्देशक थे जिनकी फिल्म किस्मत 1943 में आई थी और इस फिल्म ने धूम मचा दी। अशोक कुमार घर घर में प्रसिद्ध हो गए। किस्मत के हीरो अशोक कुमार थे और हीरोइन थी मुमताज। ये मुमताज नहीं, एक पुरानी मुमताज भी हुआ करती थी। लोगों ने किस्मत को बहुत पसंद किया, सुपर डुपर हिट फिल्म थी किस्मत। दरअसल मुखर्जी की फिल्मों उनके जीवन काल से गुरुदत्त जब से उनसे मिले थे तभी से प्रभावित थे। गुरुदत्त ने 1950 में मुखर्जी की टीम में ज्वाइन किया था। मुखर्जी के नेचर ने गुरुदत्त साहब को खूब प्रेरित किया, गहराई से प्रभावित किया। माना जाता है कि उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने यह फिल्म बनाई। इस फिल्म को कई पुरस्कार मिले हैं। जी हाँ, फिल्म फेयर का बेस्ट सिनेमाटोग्राफर अवार्ड वी.के. मूर्ति सर को मिला। मैंने आपको बताया था कि सिनेमा फोटोग्राफर ने कमाल का पिक्चरेशन किया। क्या सेंस है, अगर आप उस दृश्य को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखी सभी बारी बारी गीत का पिक्चरेशन भी कमाल का रहा। फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन का पुरस्कार M.R. अचरेकर को मिला। यह फिल्म अब भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। यह क्लासिक फिल्म 6 दशक पहले के समय से आगे था। उस समय इस फिल्म के कारण गुरुदत्त साहब को बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा और शायद इसीलिए इस फिल्म के बाद उन्होंने फिल्मों का निर्देशन करना बंद कर दिया और हमने एक महान निर्देशक को खो दिया। एक और सच्चाई से आपको रूबरू कराता हूँ, बहुत लोग नहीं जानते। फिल्म का संगीत एस डी बर्मन ने किया था। कहते हैं कि एस डी बर्मन साहब ने उन्हें कागज के फूल के स्क्रिप्ट को पढ़कर न बनाने की चेतावनी दी थी। मतलब वो नहीं चाहते थे कि यह फिल्म बने, क्योंकि इस फिल्म की जो कहानी है उनको प्रेरित तो की, लेकिन कहानी से उनको लगा कि ये फिल्म नहीं चलेगी, जो कि गुरुदत्त के जीवन से भी मिलता जुलता था। और गुरुदत्त के जीवन को सब जानते थे, शायद उन्होंने यही कहा होगा, उनका तजुर्बा ही था। बर्मन साहब को कहानी तो अच्छी लगी थी, लेकिन बर्मन साहब को डर था और इसीलिए उन्होंने कहा भी था कि बहुत ज़्यादा जीवन से जुड़ी क्लासिक फिल्में नहीं चलती हैं। उन्होंने तर्क दिया था, लोग सिनेमा हॉल में एंटरटेन करने जाते हैं और इसीलिए तुम्हारी फिलोसॉफी से लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, मतलब लोग जुड़ेंगे नहीं, तुम्हारी इस फिल्म को लोग नकार देंगे। जी हाँ,
हुआ भी वही। उन्होंने कहा था तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, वही हुआ। मोहम्मद दा ने फिल्म में संगीत तो दे दिया, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि तुम्हारे साथ मेरी आखिरी फिल्म, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। और उसके बाद मोहम्मद दा ने गुरुदत्त के साथ काम नहीं किया। राग बागेश्वरी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यह गीत राग बागेश्वरी पर आधारित है। राग बागेश्वरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक मधुर राग है। यह राग काफी ठाट से उत्पन्न हुआ है। काफी ठाट मतलब बहुत ही मिलासिला। गाने या बजाने का समय रात का दूसरा प्रहर माना जाता है। आप फिल्म में देखिए, जिस समय इस गाने की का पिक्चरेशन हुआ है वो रात का दूसरा प्रहर ही था। आपने देखा होगा कि फिल्म में भी रात के दूसरे प्रहर का ही दृश्य है। राग बागेश्वरी रात्रि के रागों में भाव तथा रस का स्रोत बहाने वाला एक मधुर और ओजपूर्ण और भावपूर्ण राग। इस राग को बागेश्वरी, बागेश्वरी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। राग की जाति के संबंध में अन्य मत भी प्रचलित है। कोई इसे औडव संपूर्ण तो कोई इसे संपूर्ण मानते हैं। इस राग में ऋषभ का प्रयोग अल्प है तथा उस पर अधिक ठहराव नहीं किया जाता। आप पूरी बात जानने के बाद, पूरा गीत सुनने के बाद इस बात का एहसास करेंगे कि पूरे गीत में ठहराव नहीं है। गाती जाती है और गीत का लिंक हम यहाँ दे रहे हैं। बस एक क्लिक करिए और गीत का आनंद लीजिए। सारे गम भूल जाएंगे जनाब। एक नई ताकत और उच्चार का संचार होगा जब आप इस गीत को सुनेंगे। तो आज बस इतना ही।